हेलो दोस्तों, हम एक और ब्लॉक डायग्राम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि फिर से एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इसमें अगर हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में सीरीज रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो दो ब्लॉक है ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक टेक ऑफ पॉइंट बीच में आता है तो ये ब्लॉक सीरीज में नहीं है। फिर हम देखते हैं कि पैरेलल से सॉल्व होता है क्या, तो फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी दो ब्लॉक्स या फिर तीन ब्लॉक्स पैरेलल में नहीं है। नेक्स्ट हम फीडबैक लूप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये एक फीडबैक लूप आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन फिर से यहाँ पर बीच में एक टेक ऑफ पॉइंट यानी यहाँ पर ब्रांच है, तो ये भी फीडबैक लूप यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। ये फीडबैक लूप सॉल्व नहीं होगा, इवन ये जो फीडबैक लूप है ये भी सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे भी हमें कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो उसको अंदर से सॉल्व करना पड़ता है, यानी इनर मोस्ट लूप जो रहेगा उसको अगर हम पहले सॉल्व करते हैं तो हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमारे पहले कोई भी रूल, पहले तीन में से कोई भी एक रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट हम अप्लाई करके देखेंगे कि इंटरचेंजिंग समिंग पॉइंट, ये भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी समिंग पॉइंट करीब भी नहीं है। अब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं रूल। एक तो हम समिंग पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं या फिर टेक ऑफ पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो समिंग पॉइंट ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, आप इसको अगर बियॉन्ड द ब्लॉक लेके जाते हैं यानी आफ्टर द ब्लॉक लेके जाते हैं तो आप इसको फिर ये दो ब्लॉक्स यहाँ पर सीरीज में आ जाएंगे और ये फीडबैक लूप आप सॉल्व कर सकेंगे। यानी सबसे पहला जो हमें काम यहाँ पर करना है कि ये जो ब्लॉक है, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है, इसको इस ब्लॉक के बियॉन्ड हमें शिफ्ट करना है। दैट्स वाई हमारी स्टेप हो रहेगी शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक। तो ये टेक ऑफ पॉइंट हमें आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करना है। दैट्स वाई अब देखिए, ये हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो बाकी चेंज कुछ भी नहीं रहेगा, ये यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन रूल हमारा ये कहता है कि अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो ये इसको शिफ्ट कर दिया तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसको ये G4 डिवाइड कर देगा, यानी दिस ट्रांसफर फंक्शन इज डिवाइडेड बाय दिस ब्लॉक। आप उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय G4, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द सिस्टम्स ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, ये H2 को हम G4 से डिवाइड कर देंगे, तभी जाके उसको रूल के हिसाब से हम यहाँ पर शिफ्ट कर पाएंगे। अब आपको पता है कि सबसे पहले आपको ये दो सीरीज में ब्लॉक सॉल्व करने हैं, तो स्टेप 2 रहेगी सॉल्विंग ब्लॉक्स इन सीरीज। अब यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्विंग ब्लॉक्स इन सीरीज या फिर रिड्यूसिंग ब्लॉक्स इन सीरीज। तो ये जो सीरीज में अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं, सीरीज में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो दो ट्रांसफर फंक्शन रहेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर G3 और G4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G3 मल्टीप्लाइड बाय G4। तो इस तरह से हमने इसको अब रिड्यूस कर दिया है फर्दर। अब देखिए, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये फीडबैक पाथ, ये फॉरवर्ड पाथ हो गया, ये फीडबैक पाथ हो गया, इसको हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके देखेंगे और फिर ये समिंग पॉइंट के साथ ये रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमारी स्टेप रहेगी रिड्यूसिंग फीडबैक लूप या फिर इलिमिनेटिंग फीडबैक लूप, स्टेप 3। तो हमें इसको इलिमिनेट करना है, फॉर्मूला वही रहेगा G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH। यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है इसीलिए ये रहेगा G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH। तो यहाँ पर G है हमारा G3 मल्टीप्लाइड बाय G4 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस G की वैल्यू फिर से G3 G4 इंटू H3। तो G डिवाइडेड बाय G1 प्लस GH को हम इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक जो है इसको अगर हम सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो अब मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा G3 G4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G3 G4 H3।
तो इस तरह से इसको हमने सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस टू ब्लॉक्स आर इन सीरीज, दैट्स वाई स्टेप 4 जो रहेगी वो रहेगी रिड्यूसिंग ब्लॉक्स इन सीरीज या फिर सॉल्विंग ब्लॉक्स इन सीरीज। तो इस स्टेप में जस्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो ये G2, G3 और G4 इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, न्यूमरेटर का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, डिनोमिनेटर में G2 कुछ भी नहीं अप्लाई, कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई हमारा ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, फिर से स्टेप 4 सॉल्व करने के बाद आपको ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये एक फीडबैक लूप आपको दिखाई देगा और ये फीडबैक लूप दिखाई देगा, लेकिन हमको सॉल्व करना है ये वाला, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हमें इनर लूप जो रहता है उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर इनर लूप है। वैसे भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्लॉक और ये समिंग पॉइंट बीच में आ जाएगा। दैट्स वाई इस फीडबैक लूप को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और हमें ये H2 वाला जो फीडबैक लूप है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ फॉर्मूला जो है वो हमारा रहेगा G, यानी हमारा ये जो ब्लॉक है ये G है और ये है H, G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH। यही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं और इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है जो है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यह है हमारा G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH। सबसे पहले तो हम स्टेप 5 लिख लेंगे। स्टेप 5 जो है हमारी वो रहेगी इलिमिनेटिंग फीडबैक लूप। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए G डिवाइडेड बाय 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर फिर से नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ पर ये G है और ये H है, तो G डिवाइडेड बाय 1 प्लस G यानी न्यूमरेटर वैसे ही, और H है H2 अपॉन G4, तो ये यहाँ पर लिखेंगे। अब ये देखिए ये G4 और ये G4 कैंसिल हो जाएंगे एंड वो कैंसिल होने के बाद आपका जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा और आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है रिजल्टिंग ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा जो फीडबैक लूप है इसको हमें रिप्लेस करना है इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ। तो ये पूरा यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको रिप्लेस करेंगे एक सिंगल ब्लॉक के साथ, जिसमें ये ट्रांसफर फंक्शन में लिखूंगा और उसके बाद ये जो ब्लॉक है G1 ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो G1 उसके साथ फिर मल्टीप्लिकेशन को आ जाता है। तो स्टेप 6 जो रहेगी ये रहेगी सॉल्विंग ब्लॉक्स इन सीरीज। अब मैं इसको भी इसके साथ कर देता हूँ और यहाँ पर फिर मैं डायरेक्टली स्टेप नंबर 7 लिखूंगा। स्टेप नंबर 6 सिर्फ क्या है, G1 को इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन को भेजना है। तो ओवरऑल ये G1, G2, G3, G4 ऐसा हो जाएगा और डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। फिर हमें एक फीडबैक लूप दिखेगा। दैट्स वाई हमारी स्टेप 7 जो रहेगी वो रहेगी इलिमिनेटिंग फीडबैक लूप। अब मैं इसको लिख लेता हूँ। तो आफ्टर रिडक्शन हमें ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से दिख रही है। अब सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज़ बची है, दैट इज़ फीडबैक लूप, क्योंकि ये है फॉरवर्ड पाथ और ये है फीडबैक पाथ। फीडबैक रूल है G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH। यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है इसीलिए फिर से वही रूल G डिवाइडेड बाय 1 प्लस GH। अभी ये G है और ये H यानी H1 हमारा H है। अगर हम रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो फिर इस तरह से हमारी ब्लॉक डायग्राम जो है ये रिड्यूस हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए। मैं फाइनल आंसर जस्ट यहाँ पर अभी पोस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आखिरी में हम ट्राई करते हैं तो आफ्टर सॉल्यूशन हमें आंसर ये हमें यहाँ पर मिलेगा। तो न्यूमरेटर है G1, G2, G3, G4 और डिनोमिनेटर है 1 प्लस G3, G4, H3 प्लस G2, G3, H2 प्लस G1, G2, G3, G4, H1। फर्दर और इसका ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में अगर हमें लिखना रहा तो C ऑफ S अपॉन R ऑफ S इक्वल्स टू ये ब्लॉक्स का ट्रांसफर, इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा। थैंक यू।
And friends, if you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon for notification. And like, comment and share. Thank you.